नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फार्मर सहायक एमपीएफ के बारे में। मध्य प्रदेश में पटवारी के लिए सहायकों की नियुक्ति की गई थी। फसल गिरदावरी होती है उन्हीं को फार्मर रजिस्ट्री का काम करना है और फार्मर सहायक ऐप जो है उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कि युवा सर्वे डीसीएस कैसे फार्मर सहायक एमपीएफ का उपयोग करके किसानों का रजिस्ट्री करेंगे और इसमें क्या समस्या आती है मैं उनसे भी आपको अवगत कराऊंगा। कुछ समस्याओं का निराकरण यहीं पे कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप प्ले स्टोर से सहायक फार्मर एमपीएफ डाउनलोड कर लें और सर्वेर हमारे जितने भी साथी हैं वह इस ऐप के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी या मोबाइल नंबर जो उन्हें गिरदावरी के लिए दिया गया था सारा ऐप का उसी का उपयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से ऐप ओपन करने पे आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस एग्री स्टेक कुछ इस तरह से आप इसको देखेंगे। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे ऐप में आपको दो मेन्यू दिखेंगे। एक रजिस्ट्री फार्मर्स जहाँ पे आपने कितनी रजिस्ट्री कर चुके हैं और सेकंड दिखाई देगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो हमारे डीसीएस जितने भी हैं उन्हें न्यू फार्मर रजिस्ट्री पे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करना है। तो इस न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको आधार ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा। आधार ई केवाईसी यदि किसान द्वारा करवा ली गई है कियोस्क के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से तो अच्छी बात है। और नहीं कराई है तो भी हमें यहाँ से केवाईसी करनी है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर किसान का आधार कार्ड डालेंगे। किसान का आधार कार्ड जैसे ही हम डालेंगे पर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे कि एक मैसेज आ रहा है। यह मैसेज आ रहा है कि जो केवाईसी होगी वो फेस रीडर के माध्यम से होगी। आप एक बार फिर से देखिए, इसमें दो ऑप्शन है। ग्रीन वाला बोल रहा है यस गो टू केवाईसी और सेकंड बता रहा है नो केवाईसी नहीं है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो। तो आपको हमारे सहायक सर्वे जितने भी हैं इन्हें प्ले स्टोर पे जाके दो ऐप से डाउनलोड करना है। पहला आधार फेस आरडी और सेकंड डाउनलोड करना है हमको ई हस्ताक्षर। ये दो ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो ही यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखिए पहला ऐप आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आधार फेस आरडी। ये फेस से केवाईसी करेगा और इसकी एक खूबी है कि ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा, ना इसका लोगो दिखेगा। ये केवल फार्मर सहायक एमपी जो ऐप है उसका केवल सहायक ऐप है, उसको सपोर्ट करता है ये फेस के लिए। और ये आधार कार्ड की जो मेन साइट है यूआईडी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप दोस्तों इसको इस मोबाइल में ना ढूंढें, इसको बस इंस्टॉल करके छोड़ दें। ये ओपन नहीं होता है और ना ही ये मोबाइल में इसका लोगो दिखता है। इसी तरह एक और दूसरा ऐप हमें डाउनलोड करना पड़ेगा ई हस्ताक्षर, जिसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, मैं उस टाइम आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस तरह से ये डाउनलोड हो गया है और इसमें कुछ ओपन करने का नहीं दिखता है, सीधे अनइंस्टॉल ही दिखता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसे डाउनलोड करके छोड़ दें, ना इसे मोबाइल में ढूंढें और ना ही इसे ओपन करने की कोशिश करें। ठीक है, आधार कार्ड हमने डाल दिए। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे फेस दे दीजिए और जो केवाईसी होगी हम फेस से करेंगे केवाईसी। तो आप सभी आराम से करें, गलत आदमी का चयन ना करें। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी किसान के आप यहाँ पे केवाईसी करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे उस ऐप को डाउनलोड करने पे इसने ये मैसेज दिया है कि व्यक्ति गोले के अंदर होना चाहिए, आंखें फोटो कैप्चर तभी करेगा जब वो आंखें झपकेगा, समझ रहे हैं। इस गोले के अंदर पूरा फेस आना चाहिए और फेस के साथ आंखें उसको ब्लिंक करना है। देखिए आप ध्यान से देखिए, व्यक्ति ये किसान ने ब्लिंक करा आंखें, परंतु लिखा हुआ आ गया सक्सेस, बाकी सेव नहीं हुआ है। इसको वापस उन्होंने बैक कर दिया है। सेव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फार्मर का जो था फेस वो आधा कट रहा था। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि किसान का चेहरा पूरा उस गोले के अंदर आना चाहिए, पहली बात। सेकेंड बात,
लाइट अच्छी होना चाहिए। आप सूर्य के अपोजिट और जो आपके घर की लाइट है उसके अपोजिट खड़े होकर फ़ोटो खींचे, ना कि उसके साथ खड़े होके। ठीक है, सेकंड बार फिर हम कर रहे हैं केवाईसी। आप देखिए, आप अब मैं किसान का चेहरा पूरा ले रहा हूँ, पूरे सर्किल के अंदर चेहरा आना चाहिए। बाल, गाल, कान कुछ भी अगर कटेगा तो उसका उसका फेस जो केवाईसी नहीं होगी। आंखें 1 से 2 बार ब्लिंक करने पे फ़ोटो अपने आप कैप्चर हो जाता है। कैप्चर होने के बाद केवाईसी हो जाती है और आपके आधार से जो पूरी डिटेल है वो ये ऐप से ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसान का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालें जो उसके पास है, क्योंकि मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से आगे की प्रोसेस होगी। सबसे पहले हम आप मोबाइल नंबर डाल लें। किसान का मोबाइल नंबर डालने के बाद उसे ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना है हमें। ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, पर ईमेल आईडी हम ना डालें तो ही अच्छा है। मोबाइल नंबर डालने पे आप जैसे ही टैप करेंगे या इंटर करेंगे, आपका ओटीपी मोबाइल पे चले जाएगा तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओटीपी डालेंगे। आप ओटीपी डालेंगे, आपको कुछ इस ऐप में ओटीपी बहुत जल्दी आ जाता है। इस ऐप में जो भी मोबाइल नंबर डालते, ओटीपी डाला, हम प्रोसेस पे गए। वेरीफाई, आप देखिए ग्रीन कलर का वेरीफाई लिखा गया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये डिटेल आधार और समग्र से उठाई गई है। तो और अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जो नाम का स्कोर दिख रहा है, नेम मैच स्कोर, ये 80% से ऊपर ही होना चाहिए, तो ही प्रोसेस आगे होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप हिंदी के नाम को सुधार सकते हैं, पर हिंदी के नाम में सुधार वही किया जाए जो इंग्लिश नाम में है। जैसे अभी आप देख लें, बारिया और बरिया सरनेम हो गई है, तो हम यहाँ पे इसको बारिया कर सकते हैं। परंतु यदि आपने ज़्यादा नाम को छेड़छाड़ी करी और स्कोर, नेम मैच स्कोर 80 से कम हुआ, तो आपका इस व्यक्ति का किसान का पंजीयन नहीं होगा। ठीक है, 100% करना है। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें नाम सुधार के बाद टेप का या इंटर का उपयोग करना है। सीधे कर्सर को या सीधे फिंगर को हमको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं ले जाना है। कैटेगरी का चयन करें, ST SC OBC। उसके बाद पिता का नाम भी हमें मैच देखना है। पिता का नाम भी अगर 80 से कम है तो आगे नहीं, तो हमें नाम प्रॉपरली हिंदी में सही टाइप करना है। और नाम टाइप करने के बाद हमें इंटर या टेप का उपयोग करना है। सीधे हमें नेक्स्ट पे या सीधे हमें अगले उस पे, हमारे जो कॉलम है उस पे नहीं जाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, समस्या सभी को आएगी। 96 पर मैचिंग हो स्कोर होने पर भी आपकी प्रोसेस नेक्स्ट नहीं होगी, यदि आपने कर्सर, नाम सुधार के बाद कर्सर सीधे नेक्स्ट पे ले गए तो। इसलिए नाम सुधार करें, 80 से ऊपर मैच स्कोर हैं तो आप कर्सर टाइप करने के बाद सीधे टेप का उपयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट किया, ये डिटेल आ गई आपके सामने। पूछ रहा है मैं प्रधानमंत्री योजना के लिए पात्र हूँ या नहीं हूँ। आपको इसमें प्रधानमंत्री में जो पात्र किसान है उनकी जो नियम है उसी आधार पे आपको यस करना है, नहीं तो अन्यथा नो करना है। यदि किसान है और पात्रता रखता है तो उसे पात्र करना है, अन्यथा नहीं करना है। पात्रता में किसान, प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान में जो नहीं पात्र, में 1-2 लोगों के नाम बताता हूँ। शासकीय नौकरी में जो है वो पात्र नहीं है। जिनको पेंशन मिलती 10,000 रुपये से ऊपर वो भी पात्र नहीं है। या जो इनकम टैक्स भरते हैं वो भी पात्र नहीं है। अभी वर्तमान विधायक और सरपंच भी इसमें पात्र नहीं है, इसलिए उन्हें नो करें। बाकी सभी किसानों पे आप इसमें यस कर सकते हैं, जो और जिसकी पति पत्नी भी अगर नौकरी में है तो उसे हमें नो करना है। ठीक है, पूरा डिटेल आपके सामने है। आधार कार्ड में जो डिटेल था, यदि आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट लेटेस्ट एड्रेस कर सकते हैं रेसिडेंटल डिटेल्स पे, और नहीं तो अन्यथा जो आधार कार्ड में डाला वही चलेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाके यहाँ ओनरशिप डिटेल आ रहा है, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन खुलता है, ओनर। तो हमें ओनर पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। बड़ा सिंपल है। एग्रीकल्चर ऑप्शन ही एग्रीकल्चर आ रहा है क्योंकि किसानों के लिए योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट करना है। अब हमें यहाँ पे आ गए लैंड डिटेल ओनर पे, तो यहाँ पे उस काश्तकार की ज़मीन कहाँ है, क्या नंबर है, उसे यहाँ दर्ज करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे जिला, आपने सिलेक्ट कर लिया। तहसील आप सिलेक्ट कर लें, जिस भी तहसील के आप हैं, किसान है। उसके बाद 3rd नंबर सहायक, हमारे ध्यान दें 3rd नंबर गांव का उपयोग करें। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ भी आती है सर्वे नंबर की, जिसका मैं हल आपको अभी यहीं इसी वीडियो में बता रहा हूँ।
यहाँ पे सर्वे नंबर हम जब टाइप करेंगे तो सर्वे नंबर के बाद सब सर्वे नंबर भी है, तो आप सब सर्वे नंबर पे सीधे बैक करके, अभी आप देखिए 365/1 लिखा था और कर्सर है, तो बैक करके आपको नीचे नहीं जाना है, सब सर्वे नंबर पे सीधे टैब या इंटर का उपयोग करना है, उसके बाद ही सर्वे नंबर पे जाना है। यदि आप सीधे सर्वे नंबर पे चले गए तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। आपको क्या करना है कि सर्वे नंबर डालने के बाद कर्सर को वहीं रखना है, इंटर या जो कीबोर्ड कीपैड पे जो टैब टैब आता है हमारा एरो वाला, उसका उपयोग करके नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, ना कि कर्सर का उपयोग सीधे बैक करके टेप पे गए हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे कोई डिटेल नहीं खुल रही, मैं इसका खसरा नंबर चेंज करके आपको बताता हूँ। आपको विशेष एक ही ध्यान रखना है कि सर्वे नंबर से सब सर्वे नंबर पे इंटर के माध्यम से, और अभी आप कीबोर्ड पे देख रहे हैं ये एरो बना हुआ जो आ रहा है राइट साइड में नीचे की ओर, इसका टेप का उपयोग करके हमें नेक्स्ट कॉलम पे नेक्स्ट टेप पे जाना है। ठीक है, चलो मैं सर्वे नंबर डालता हूँ। अभी नाम नहीं खुला था, अब आप देखिएगा सर्वे नंबर डालने के बाद सब सर्वे नंबर कब खुलता है, जब हम टेप का या इंटर का उपयोग करते हैं। खसरा नंबर डाला, स्टार आ चुका है आपका। स्टार पे सिलेक्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, किसान की डिटेल आपके सामने पूरी आ गई है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें डली हुई आती है, और नहीं आता है तो आपको केवल सिलेक्ट करना है। इसमें एक खाते में या एक खेत में 5 से 6 खातेदार हैं, 2 खातेदार हैं, 3 हैं, तो भी हमें इसमें होल शेयर ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। सेकेंड में आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर। थर्ड में जो है ऑप्शन, मैं आपको ये बताना जरूर चाहूँगा कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सभी में सीओ आएगा। सीओ मतलब केयर ऑफ, तो हमें केयर ऑफ उन्हीं पे लेना है जो नाबालिग है। जो 18 साल से बड़े व्यक्ति हैं, लड़के हैं तो उनको आप जानते हैं सन ऑफ, लड़कियां हैं तो डॉटर ऑफ, और यदि किसी महिला के नाम से उसके पति का नाम चढ़ा हुआ है तो वाइफ ऑफ करना है हमें। और जो बच्चे नाबालिग हैं हमें उसमें सीओ करना है। सीओ केयर ऑफ है, हम चाइल्ड ऑफ बोल देते ताकि याद रखने में आसानी हो। तो आप देखिए सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, चाइल्ड ऑफ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सबको सीओ मत करना, नहीं तो नाबालिग हो जाएगा और उसको पात्रता नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री में यदि पात्र होगा तो नाबालिग होने के कारण पात्र नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप ये समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। चलिए, हमने सन ऑफ ले लिया, डिटेल चेक कर ली। नेक्स्ट, कुछ सर्वेयर हमारे उन्हें यहाँ दिक्कत आ रही कि यहाँ नाम नहीं खुल रहा है, काश्तकार का नाम नहीं आ रहा है, और होल शेयर, एग्रीकल्चर, ये भी सिलेक्ट करने का उनको नहीं मिल रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्लीज सिलेक्ट लैंड। ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लैंड डिटेल पे क्लिक करें, यहाँ से फिर नेक्स्ट करें। अब आपके पास यदि एक और भूमि है, 2 भूमि, 3 भूमि, 4 भूमि है, या 4 खाते, 5 खाते, आप तो वापस फेच लैंड डिटेल से हम उनको जोड़ सकते हैं। यदि आपके पास एक ही भूमि है किसान के पास तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं है तो फेच लैंड डिटेल कर सकते हैं। सारी भूमि जोड़ने के बाद हम वेरीफाई वाला वेरीफाई ऑल लैंड्स पे क्लिक करेंगे तो सारी भूमि हमारी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, हमारे सर्वे में यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके अगली प्रोसेस पे आ जाते हैं हम, समग्र आईडी। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जिन किसानों ने पंचायत में जाके समग्र केवाईसी या कियोस्क के माध्यम से समग्र केवाईसी करवा ली है, उनकी डिटेल स्वतः ही खुल जाएगी। ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर डाटा उठा लेगा वहाँ से। और यदि जिन काश्तकारों की या जिन किसानों की समग्र केवाईसी नहीं है, उनमें यहाँ पे हमें फीड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ही फीड कर सकते हैं फैमिली आईडी, सेकंड हम फीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए फैमिली मेंबर आईडी, तो हम यहाँ पे मेंबर आईडी कर सकते हैं, पर सेकंड जो है फैमिली रेसिडेंट आईडी, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है हम इस पर नहीं कर सकते। तो इसलिए आप थोड़ा सा नेट का थोड़ा सा इंतजार करें। यदि आपका नेट अच्छा होगा और किसान ने केवाईसी करवा रखी होगी, या मोबाइल, हाँ, केवाईसी करवा रखी, समग्र केवाईसी करवा रखी होगी, तो समग्र आईडी स्वतः ही ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसने करवा रखी थी काश्तकार ने, ये स्वतः ही ओपन हो गई, मुझे डालना नहीं पड़ा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आपको फैमिली मेंबर आईडी जो है आपको यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर किसानों का
KYC हो चुका है। फिर भी यदि किसी के किसान में दिक्कत आती है तो उससे हम बाद में कराएंगे, सचिव के माध्यम से या KYC के माध्यम से, या फिर हम स्वयं ही उसके मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं हम। एग्रीकल्चर पे हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, एक ही ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ई हस्ताक्षर की। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपके सामने है, ई हस्ताक्षर। ये आप जाके डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। ई हस्ताक्षर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद ही हम ई साइन कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ अभी जिस प्रोसेस में हम रुके थे उससे आगे बढ़ने के लिए हमें ई हस्ताक्षर ऐप्स की आवश्यकता पड़ेगी, और ये भी एक सपोर्टेड ऐप है। तो ये फाइल आगे नहीं बढ़ती है, सेव हो जाएगी आपके मोबाइल में, ना इसका लोगो दिखेगा और ना ही ये ओपन होगा। तो हमारे कई सहायक जो है सर्वेयर, वो परेशान होते हैं, इसको ढूंढते हैं मोबाइल में कहाँ है। तो हमें ढूंढना नहीं है, केवल इसको इंस्टॉल करके छोड़ना है। उसके बाद हमारे ऐप से वापस चले जाना है। तो चलिए, मैंने इंस्टॉल करा आपके सामने, और आपको प्ले स्टोर पे आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाने पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे ओपन नहीं होगा, इसलिए आप इसको डाउनलोड करके बैक हो जाएं। बैक होके अपने ऐप पे चले जाएं। ये हम ऐप पे आ गए हैं। जब हम ऐप पे आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दो बॉक्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, और हमें दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ सर्वेयर कंफ्यूज हो रहे थे कि हिंदी वाले क्लिक करें, हिंदी अलग है इंग्लिश अलग, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। हमें दोनों पे क्लिक करना है। जब हम इस दोनों पे क्लिक करेंगे तो ही हमारी प्रोसेस ई साइन के लिए जाएगी। ई साइन भी एक तरह से फेस से ही होगी। कुछ सर्वेयर साइन करवा रहे थे कागज़ पे, उसके बाद उनका फ़ोटो ले रहे थे, ऐसा नहीं करना है। जैसा हमने आधार पे आईडी से KYC करी है, वैसे ही ई साइन करना है। ठीक है, कि इस तरह से आपका कैमरा खुल जाएगा। किसान का पूरा चेहरा अंदर आना चाहिए। ग्रीन होने के बाद उसको 2 बार क्लिक करना है, अपनी आंखें ब्लिंक करना है, झपकना है, फ़ोटो जो है खींच आएगा, ई साइन हो जाएगी। ई साइन के बाद आपका फेस देख लीजिए आप, सक्सेसफुली ओके। अब ये जो प्रोसेस है ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होती है, तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में डाल दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, नेक्स्ट करना है, और ये आपकी प्रोसेस सेव हो जाएगी फाइनल। ये आपका फाइनल सेव हो गया। एक किसान का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जो भी शासन द्वारा आपको मानदेय दिया जाएगा सर्वेयर को, वो सीधे उनके खाते में आएगा। धन्यवाद। इसमें अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट्स करें, मैं उनका हल दूंगा। और कई समस्या मुझे मिल चुकी है वीडियो बनाते समय, तो मैं उनके अलग छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। धन्यवाद।